क्लास 9th हिंदी सीजी बुक से आज 4.1 करेंगे हम। ये छत्तीसगढ़ी पाठ है। सूरज टगला थे। सूरज मने सूर्य, टगलना पिघलना। अक्सर ये होता है गर्मी के मौसम में, जब बहुत गर्मी होती है तो लगता है सूर्य पिघल के गिरने लगा है। तो कवि पवन दीवान ने अपने शब्दों में इस कविता में कैसे वर्णन किया है, इसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कवि पवन दीवान का जीवन परिचय। संत कवि पवन दीवान का जन्म 1 जनवरी 1945 गांव का नाम है किरवई, जो राजिम के अंतर्गत आता है, जिला है गरियाबंद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई थी। बासिन में, कुछ राजिम में और कुछ फिंगेश्वर में हुई थी। और इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। ये बहुत अच्छे वक्ता थे और साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंबर का आशीष, मेरे हर स्वर, इसका पूजन, फूल, छत्तीसगढ़ महतारी, मर मर कर जीता है मेरा देश, मेरे देश की माटी, याद आते हैं गांधी। अब हम पाठ शुरू करते हैं। टघल टघल के सूरज झरत है धरती ऊपर, डबकत गिरे पसीना, माथा छिपिर छापर। टघल टघल के मतलब पिघल पिघल के, ऐसा लग रहा है कि सूर्य धरती के ऊपर गिर रहा है और पसीना, डबकत माने बहुत ज़्यादा पसीना चूने लगा है, माथा चिपचिपा सा हो गया है। अगला पैराग्राफ है। झान चलत थे चारों कोती, तिप गे कान झवागे चेथी, सुलगत थे आँखी मागी, पाँव परत है एती तेती। झांझ गर्म हवाएं चारों तरफ चलने लगी हैं, कान गर्म हो चुके हैं, चेथी माथा भी झुलसने लगा है, आँख ऐसा लग रहा है कि जैसे आग सा जलने लगा है, और पैर गर्मी के मारे इधर उधर पड़ने लगा। ये एक किसान का जिक्र किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जब किसान अपने खेतों में काम करता, ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, तो अक्सर वो नंगे पाँव होता है। तो क्या दशा होती है उसकी, ये इसमें बताया गया है। भरे पलपला जरे भोभरा, फोरा परगे गोड़ माँ, फिनगेसर ले रेंगत रेंगत, पानी मिलिस पोड़ माँ। ये जिस गांव में पढ़े, फिनगेसर गांव है। तो भरे पलपला, एकदम धरती कैसी हो गई है, पपड़ी पड़ गई है गर्मी के मारे। ये जैसे चित्र में दिख रहा है, ये कट फट गई है, तो धरती पपड़ी पड़ कर अक्सर फट जाती है। जरे भोबरा, अब गर्म जो धूल है गर्म हो चुकी है, चलते चलते पैर में फोड़े पड़ गए हैं। और फिनगेसर गांव से प्यासा ही चल रहा था, और रेंगते रेंगते मतलब चलते चलते पानी कहाँ मिला, आके पोड़ गांव में उसे मिला। नदिया पातर पातर हो गए तरिया रोज अटावत है, खंड में रुखवा खड़े उमर के टंगिया ताल कटावत है। नदियों की धार पतली हो गई है, सूख गई है नदियाँ, तरिया रोज अटावत है, तालाब के पानी भी कम हो गए हैं। और जो खंड में रुखवा खड़े उमर के जो किनारे पेड़ थे वो सूख से गए हैं, और उसे टंगिया लेके काटने के लिए आ चुके हैं लोग। चट चट जर थे अंगना बैरी, तावा बन गे छानी, टप 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 के कारी पसीना, नोहर हो गे पानी। चट चट जर थे अंगना बैरी, पैर धरती पे पड़ते ही पैर फट से उठा लेते हैं, इसे कहा जा रहा है चट चट, मतलब पैर पड़ ही नहीं रहा, इतना अंगना बैरी दुश्मन हो गया, इतना गर्म हो गया है। तावा बन गे छानी, छप्पर जो है, छत जो कच्चे घर होते हैं उनके छत कैसे हो गए हैं, तावा जैसे गर्म। टप 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 के कारी पसीना, नोहर हो गए पानी। और पसीना धूल दूसरी था, इसलिए काले पसीना चूने लगे हैं, और पानी के मारे लोग तरस गए हैं। साए साए सोखत है पानी, अड़बड़ मुँह चुपियावे, कुंवर ओठ माँ पपड़ी पड़ गए, सिट्ठा सिट्ठा खावे। साए साए मतलब जैसे ही पानी धरती पे पड़ रहा है तो फट से सोख ले रहा है, और मुँह चिपचिपा हो गया है, नर्म ओठ में पपड़ी पड़ गया है गर्मी से, और सिट्ठा सिट्ठा खावे, ऐसा लग रहा है कि कोई टेस्ट मुंह में आ ही नहीं रहा है। चारों कोती फूके आगी, तन में बरगे भुर्रा, खड़े मंझनिया बैरी लागे, सबके छाड़िस धुर्रा। सब तरफ लग रहा है कि आग लग गया है, इतना गर्मी है, और शरीर भी गर्मी के मारे एकदम परेशान हो गया है। खड़े मंझनिया बैरी लागे, जब दोपहर बीत जाती है 12-1 बजे के बाद, जब वापस होने लगता है दिन, मंझनिया बेरा उस समय 2 बजे 3 बजे 4 बजे का समय जो होता है मंझनिया, बहुत ही बेकार लगता, बैरी लगता, और ज़्यादा गर्मी लगती है। सबके छाड़िस धुर्रा, सबकी हालत ख़राब कर दिया है।
डामर लक लक ले तिपे है, लस 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 बैठत है, नस नस बिजली तार बने हैं, अंगरी अंगरी ऐठत है। डामर की सड़क जो है वो चिपचिपी सी हो गई है और शरीर कैसा लग रहा है, पूरा ऐंठने लगा है, नस नस बिजली के तार जैसा लग रहा है कि जैसे बिजली का तार ने छू लिया है। लकर लकर मैं कैसे रेंगो, धकर धकर जी लागे, हकर हकर के पथरा फोरों, हर हर के दिन आगे। एक मजदूर की ये व्यथा है कि मैं जल्दी जल्दी लकर लकर कैसे रेंगूँ, जल्दी जल्दी कैसे मैं जाऊँ, चलते चलते मैं प्यास के मारे हाँफ जा रहा हूँ और हाँफ हाँफ के मैं पत्थर कैसे फोड़ूँ, कितने बेकार दिन आ चुके हैं। लहर तहर सबके परान है, केती सांस उड़ाही, बुढ़बे जब मन के दहरामा, तलफत जीव जुड़ाही। लहर तहर मतलब सब परेशान हैं, सांस कब बंद हो जाएगी। अब ये पीड़ा कौन समझ सकता है, जब हमारी दर्द, हमारी व्यथा को सुनेगा और मन से फील करेगा, वही हमारा दर्द दूर कर सकता है। तभी तलफत जीव जुड़ाही, तभी हमें आराम मिलेगा और हमें सुख चैन की ज़िंदगी मिलेगी। एक तरह ये जो लोग आश्वासन देते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनकी तरफ ये इशारा किया गया है कि ये कब हमको इस व्यथा से मुक्ति मिलेगी। तो ये पाठ छोटा सा है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।